गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन ना बच्चों। तो बच्चों आज हम बंदर का धंधा यह कविता का पाठ पढ़ने वाले हैं। कौन सा है कविता का पाठ? बंदर का धंधा। यह प्रस्तुत कविता के जो लेखक है उनका नाम क्या है? नरेंद्र गोयल। कवि का नाम है नरेंद्र गोयल। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 पिलखुवा गाजियाबाद में हुआ था। बराबर है बच्चों। उन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी थी? तो उन्होंने गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चिच्ची चिड़िया आदि यह लिखावट लिखी थी। अभी उनका अल्प परिचय देखते हैं। यह नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। आपने बाल योगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाली पारंपरिक उपचारों उसके प्रभाव पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। अभी ये देखो, ये कौन है? बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता नरेंद्र गोयल जी द्वारा लिखी यह एक हास्य कविता है। इसमें कवि ने वनौषधि द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचार पद्धति पर प्रकाश डाला है और जड़ी बूटियों से होने वाले हमें कौन कौन से लाभ होते हैं उनके बारे में एक मनोरंजक जानकारी भी दी है। चलो अभी हम पहले कविता का वाचन करते हैं। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होवे फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार को कैसे जाऊं जल्दी से उतार। बंदर बोला रसगुल्ले का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना ढीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। यह देखो बच्चों, एक दिन हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। अभी जंगल में रहने वाले एक बंदर को एक दिन कहीं से डॉक्टर का एक टूटा फूटा स्टेथोस्कोप मिल गया। वह कहीं से एक कुर्सी और एक मेज ले आया और एक पेड़ के नीचे रखकर उसने अपना दवाखाना खोल लिया। हास्यास्पद यह कविता का वर्णन कवि ने करने के लिए कहा है। बराबर है ना बच्चों। अभी बंदर कभी डॉक्टर बन जाता है क्या? नहीं। तो यह उद्देश्य क्या है? जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना सेहत के लिए यानी लाभदायक है और यह कविता मनोरंजन के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास कवि कर रहे हैं। बराबर है। तो उसने यह पेड़ के नीचे अपना दवाखाना खोला है। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। अभी सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले एक भालू आया और बोला कि मुझे खांसी और जुकाम है। बंदर ने उसे कौन सा इलाज बताया? तो बंदर ने कहा कि तुम तुलसी के पत्ते और पीपल की जो जड़ रहती है उसे तुम पानी में उबाल कर सुबह शाम पीना। जब खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाए तभी तुम मुझे आकर फीस देना। ऐसे किसने कहा है? बंदर ने कहा है। और किससे कहा है?
आए हुए मरीज भालू से कहा है। बराबर है ना। किसको खांसी और जुकाम था तो भालू को था ना। बराबर है। तो बंदर ने उसे इलाज के रूप में पीपल के पत्ते, पीपल की जड़ और तुलसी के पत्ते उबालकर सुबह शाम पीने के लिए कहा है। अभी उसके बाद कौन आता है? कौन आता है पता है? अभी आगे कौन आती है? तो बिल्ली आती है। बिल्ली बोली, मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ, जल्दी इसे उतार। अभी किसकी बारी आई है? कौन सा प्राणी आया है? तो बिल्ली आई है बंदर के पास अपने इलाज के लिए। बिल्ली को एक बिल्ली आई और कहने लगी कि मुझे 104 बुखार है, मेरा बुखार जल्दी ठीक करो जिससे कि मैं शिकार पर जा सकूं। बंदर ने कहा, तुम दिन में 3-4 बार गिलोय का रस पीना, तब रात तक इतनी स्वस्थ हो जाओगी कि चाहो तो कल से ही तुम डांस कर सकोगी। इना मीना डीना। अभी जो बिल्ली थी उसकी क्या समस्या थी? तो बिल्ली को 104 बुखार था। अभी उसको कहाँ जाना था? शिकार पर जाना था। बराबर है। वो घर पर बैठकर शिकार तो उसे नहीं मिल सकती, इसलिए उसे शिकार के लिए बाहर निकलना पड़ता है। तो यह शिकार के रूप में अब ये शिकार करने के लिए उसे निकलना है, तो उसे भी बुखार है, तभी वो कैसे जाएगी? इसलिए वह बंदर से बोलती है कि मुझे अच्छा सा कोई इलाज बताओ। तो बंदर ने क्या कहा? दिन में 3-4 बार गिलोय का रस तुम पीना और रात तक तुम ठीक हो जाओगे और अगले दिन तुम इना मीना डीना करके डांस भी कर सकोगी। बराबर है ना। अभी उसके आगे कौन आया है? तो उसके आगे लोमड़ी आई है। कौन दिखाई दे रहा है हमें? तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। अभी यह प्राणी कौन है? तो लोमड़ी है। उसकी क्या समस्या है? तभी एक लोमड़ी आई और कहने लगी कि मुझे ऐसी दवा दो जिससे मेरी त्वचा चिकनी और सुंदर हो जाए और मैं सबसे ही सुंदर दिखूं। तब बंदर बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। अभी बंदर ने उस पर क्या इलाज बताया है? लोमड़ी को सुंदर दिखना है सबसे, तो उसे क्या बंदर ने इलाज दिखाया है? तो बंदर ने कहा, तुम सुबह शाम दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुंवार लगाओ, तुम्हारा चेहरा कुंदन जैसा चमकने लगेगा, तभी तुम आकर मुझे फीस देना। बराबर है। अभी सुंदर दिखना था, इसलिए वह जड़ी बूटी मांगने के लिए किसके पास आती है? बंदर के पास ही आती है। बंदर ने उसे घी कुंवार दोनों समय चेहरे पर लगाने की सलाह दी। ऐसा करने से लोमड़ी का चेहरा कुंदन की तरह चमकने लगेगा। और उसके बाद बंदर ने उसके अपनी फीस मांगी। बराबर है ना। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। इस प्रकार यह बंदर ने जो दवाखाना खोला था उसका धंधा खूब चल पड़ा था। कई कई प्राणी उसके पास आते थे इलाज के लिए। इस प्रकार जंगल में बंदर की डॉक्टरी अच्छी तरह चलने लगी। वह नित्य जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ लेकर आता और खूब मौज मनाता। अभी देखो, इस तरह बंदर का यह वैद्यकीय व्यवसाय खूब चलने लगा और वो मौज करने लगा। साथ ही अपने जंगल से वह अच्छी अच्छी अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ लाकर जो जंगल में रहने वाले प्राणी हैं उनकी वो इलाज के लिए वह उसका इस्तेमाल करता था। ऐसे यह बंदर का धंधा बहुत ज़ोरों शोरों से निकल पड़ा था। ऐसे यह काल्पनिक मनोरंजक कविता का वर्णन किसने किया है? कवि नरेंद्र गोयल जी ने बंदर का धंधा यह कविता के माध्यम से हमें दिया है। बराबर है बच्चों, आपको यह अर्थ समझ में
आया है ना? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक घर पर रहो, सुरक्षित रहो। बाय बच्चों।